इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो है आपके साथ अभी थोड़ी देर पहले शेयर की गई है, और वो ये कि वज़ीर पंजाब ने इमरान खान के कहने पर एडवाइस दे दी है गवर्नर को कि आप असेंबली तोड़ दें पंजाब की, और अगर गवर्नर अगर इस एडवाइस पर अमल नहीं भी करते तो 48 घंटे में कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये असेंबली जो है खुद ब खुद टूट जाएगी। बहुत बड़ा सियासी पत्ता, बहुत बड़ी सियासी चाल इमरान खान साहब की, क्योंकि वो पंजाब असेंबली में अपनी अक्सरियत और अपनी गवर्नमेंट को गवा कर और केपी के अंदर बेसिकली अर्ली इलेक्शन चाह रहे हैं। अर्ली इलेक्शन तक पहुंचने के लिए क्या ये काफ़ी है एडवाइस? क्या असेंबली का टूटना भी काफ़ी है, या इसमें अभी और बड़े मरहल आने, जैसे कि अभी हमजा शहबाज शरीफ साहब जो है अपोजिशन लीडर, उनको ख़त लिख दिया गया है कि निगरान सेटअप के लिए जो है वो नाम दिए जाएँ। जहाँ तक नज़र आ रहा है वो हमजा शहबाज ने उनके दिए हुए नाम नहीं मानने, इन्होंने उनके दिए हुए नाम नहीं मानने, तो फिर बिलाखिर फैसला करेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कि निगरान वज़ीर आला और सेटअप क्या होगा। और निगरान वजारत आला जब एक दफ़ा कायम हो जाएगी तो ऑब्वियसली ना वो इमरान खान के इन्फ्लुएंस में होगी, ना पीडीएम के इन्फ्लुएंस में होगी, वो न जाने किसके इन्फ्लुएंस में होगी। लेकिन वो निगरान सेटअप जो है वो और इलेक्शन कमीशन क्या इलेक्शन को डिले कर सकते हैं मरदमशुमारी के नाम पर, या वाक़तन हकीकतन मरदमशुमारी के नाम पर, या फिर जो इमरान खान साहब चाह रहे हैं वो उनको मिल जाएगा। निगरान सेटअप भी निगरान होगा, इलेक्शन भी 90 दिन के अंदर पंजाब के कॉल कर दिए जाएंगे, और इतना प्रेशर पड़ेगा कि वफाकी हुकूमत इस पंजाब के और केपी के इलेक्शन से पहले ही जो है वो कहेगी कि जी हम वफाकी हुकूमत भी तहलील करते हैं और सारे इलेक्शन एक साथ ही हो जाए। शामी साहब, बहुत बड़ी खबर आज की, आपका अपना तजिया क्या है? बहुत अच्छी चाल चली है, क्या किया इमरान खान ने आज? इसमें यानी दो राय हो सकती हैं। एक तो उनकी अपनी हुकूमत कायम थी और बहुत से मंसूबे बनाए थे उन्होंने, बहुत से काम शुरू किए थे, वो अधूरे रह जाएंगे। तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो बेनिफिट लेना चाहते थे वो पूरे तरीक़े से नहीं मिल सकेगा और उनको इलेक्शन में जाना पड़ेगा। अब इलेक्शन में जीत कर अगर क्या मिलेगा उनको? इमरान साहब को ज़्यादा से ज़्यादा हुकूमत वापस मिल जाएगी। तो हुकूमत तो अब भी थी। लेकिन शामी साहब, फिर वफाक में जब इलेक्शन होगा तो पंजाब बैंक की गवर्नमेंट होगी, तो ये तो बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाएगा। अब होगी अगर तो यानी यकीन से नहीं आप कह सकते ना। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि ये भी टाइम इज द बेस्ट टेस्ट, क्योंकि पंजाब में इनके मुखालफों की हुकूमत भी हो सकती, इनकी हुकूमत भी हो सकती, दोनों ऑप्शन। आपको लगता है कि आपकी तस्दीर में कि ये पीडीएम या नून लीग के लिए सेटबैक होगा असेंबली का टूटना, कि उनकी तैयारी नहीं है इलेक्शन की, वो भागना चाहते हैं, थे और रहेंगे? नहीं, एक सेटबैक तो होगा यकीन, मगर सेटबैक होगा अवाम के लिए। कैसे? इसलिए कि आप इस वक्त मुल्क की जो सूरत हाल है एक गैर यकीनी है, अदम इस्तेहकाम है, महंगाई है, एक आप देखें ना, एक इकॉनमी के ऊपर वो काबू पाने की कोशिश हो रही है ना। तो वो जो निगरान हुकूमत होगी वो तो एक निगरान होगी बस। वो डिसीजंस वो नहीं ले सकेगी जिसके लिए अभी जरूरत है सख्त डिसीजंस की, वो नहीं ले सकेगी। और बहुत से काम जो हैं पंजाब के अंदर भी और केपीके में भी, तो ये इसलिए उसकी जो कॉस्ट है वो तो अवाम को अदा करनी पड़ेगी। और वफाकी हुकूमत जाहिर है कि वो खान साहब की डिक्टेशन नहीं लेगी, क्योंकि अगर वो कहें कि हम कौमी असम्बली तहलील कर देते हैं या फर्ज करें तो सिंध की असम्बली क्यों तहलील करेंगे? वहाँ तो वो नहीं करेंगे, सैलाब आया हुआ है, बिल्कुल जमीन अभी तक डूबी हुई है। लेकिन आपको सर ये लगता है कि क्या इमरान खान साहब का ये पत्ता पंजाब में सिर्फ इलेक्शन करवाने के लिए तो नहीं था? वो तो चाह रहे थे पूरे सिस्टम को प्रेशराइज करके वफाक का इलेक्शन लें। आपको बादियों नज़र में क्या लगता है कि इवन आज पंजाब असेंबली को तोड़ने की एडवाइस जारी कर दी है इमरान खान की एडवाइस पे परवेज़ इलाही साहब ने, इसके बावजूद वफाक प्रेशर में आके असेंबली डिसॉल्व कर सकती है या नहीं करेगी? आपका मुशाहिदा? मेरा ये ख्याल है कि वो मरते मर जाएंगे, ये नहीं करेंगे। अच्छा, मरते मर जाएंगे, नहीं करेंगे? क्यों? क्योंकि पीडीएम वाले जो है, अब जिद का मामला है ना। अगर खान साहब अगर उनसे मुशावरत करते कि ना, अभी फवाद चौधरी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम असेंबली तहलील करना चाहते हैं, इससे पहले हमसे बात कर लें। ठीक। अब अगर उनको वो थोड़ा टाइम देते और कुछ सोचने का मौका देते वफाकी हुकूमत को या पीडीएम को कि वो बातचीत। खैर शामी साहब, पहले जब 8 दिन दिए तो उसके बाद क्या कर लिया था पीडीएम ने? वो तो दुरुस्त है ना। अगर अभी एक बात तो उन्होंने कही ना कि हम तैयार हैं बातचीत के लिए, अगर इत्तेफाक हो जाए तो। अब तो जब आपने फौरी तौर पर एडवाइस दे दी है तो फिर तो मौका ही नहीं मिला उनके पास। तो अब ये तो वही सूरत पैदा हो गई ना जब इलेक्शन पर तैयार हो गई थी पीडीएम पार्टी। ठीक है सर, मेरे साथ रहिएगा। मैं लियाकत अंसारी साहब ज़मान पार्क में है। लियाकत साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है आवाज़। लियाकत साहब ये बताइए, मुझे आपकी शक्ल नज़र नहीं आ रही था, शक्ल दिखाएं लियाकत साहब। सिर्फ आप मुझे एक सवाल का जवाब दें
कि ये तो हम सबको पता था कि परवेज इलाही साहब जो हैं मरते मर के बिना असेंबली तोड़ते, लेकिन इस वक्त तो मजबूरी में उन्होंने शायद तोड़ी है। ये आपको लगता है कि बड़े खुश है? उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है इमरान खान से मुलाकात के बाद, जब उन्होंने हालांकि ऐलान नहीं किया, आई थिंक फवाद चौधरी साहब ने आके ऐलान किया है, क्या लग रहा था? बड़े खुश और मुतमईन थे, नफ्से मुतमईना एतमाद का वोट कल लेके कुछ दिनों की, कुछ हफ्तों की वजारत आला जो कुर्बान कर दी उन्होंने तहरीक इंसाफ पे, मोहब्बत में उनकी, खुश थे, मुतमईन थे परवेज इलाही साहब? कामरान साहब जो रात को जब एतमाद का वोट हुआ तो उसी वक्त जो असेंबली तहलील करने का पीटीआई का हामी ग्रुप है वो रात को ही उसने ऐलान कर दिया था कि हमारी आज ही कोशिश होगी कि असेंबली तहलील कर दी जाए। उसमें फवाद चौधरी सरे फहरिस्त थे। आज 2 बजे के करीब जो है वो पीटीआई की यही लीडरशिप, जिनमें हमाद अजहर, शफकत महमूद, फवाद चौधरी, शाह महमूद, एजाज चौधरी, ये वो लोग हैं जो पीटीआई में असेंबली तहलील करने के सख्त तरीन जो है वो हामी है। और उनकी पूरी कोशिश थी कि आज नहीं बहुत पहले ही ये असेंबली तहलील हो जाए। तो आज इन्होंने इमरान खान को आकर कन्विंस किया है कि परवेज इलाही को बुलाकर आज ही असेंबली की तहलील की एडवाइस ली जाए। 1 घंटा तकरीबन पर जो है वो साबिक वज़ीर दफा परवेज खटक की ऐवान वज़ीर आला में चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात 1 to 1 हुई। और उस मुलाकात में ये परवेज इलाही ने कोशिश की थी कि परवेज खटक जो है वो इमरान खान को कायल करें कि असेंबली की तहलील के मामले पर जो है फौरी तौर पर न ऐसा किया जाए, इसमें नज़रसानी की जाए और उसे कुछ अरसे के लिए मौखर किया जाए। आज जो पीटीआई की लीडरशिप के 2 इजलास हुए हैं, एक सेंट्रल लीडरशिप का, एक पंजाब लीडरशिप का। पंजाब लीडरशिप के इजलास में भी आज फिर एक बार दोबारा इमरान खान को यह तजवीज़ दी गई कि फरवरी के पहले हफ्ते तक जो है वो असेंबली की तहलील का मामला मौखर कर दिया जाए। लेकिन इमरान खान ने सख्ती के साथ उस तजवीज़ को न सिर्फ मुस्तरद किया बल्कि उन तमाम डिवीजनल कोऑर्डिनेटर्स और परवेज इलाही साहब जो है वो इमरान खान साहब की लीडरशिप के प्रेशर में आ गए, आप ये कह रहे हैं? नहीं, लीडरशिप के प्रेशर में नहीं है। एक तो परवेज इलाही की ये बुनियादी तौर पर पहले दिन से कमिटमेंट थी कि वो अपना मौक़िफ़ इमरान खान के सामने ज़रूर रखेंगे, लेकिन अगर वो उस मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं करेंगे और असेंबली तहलील करने की फाइनली कहेंगे। लियाकत साहब ये बताइए ना कि अभी जब वो ये भरा पूरा मेला जो है उजाड़ के अपने हाथ से परवेज इलाही साहब बाहर निकले जमान पार्क से, लियाकत साहब मैंने ये जानना ही चाह रहा हूँ, आपने उनकी शक्ल देखी थी, मतलब उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी थी, मुतमईन थे या परेशान थे कि अब अगर उनकी हुकूमत नहीं रहेगी तो बहुत से केसेस बिला वजह खुल जाएंगे उनके ऊपर? क्या लगा आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज से? नहीं कामरान शाह साहब, हम उनका चेहरा नहीं देख सके। वो जमान पार्क के अंदर से ही गाड़ी में बैठकर जो है वो अपने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में चले गए थे, हम नहीं देख सके। लेकिन जो असल कहानी थी वो मैंने आपको बयान किया कि 1 घंटा परवेज खटक के साथ इस बात की कोशिश की गई है कि असेंबली की तहलील को रोका जा सके। कम्युनिकेशन जो है वो दोपहर से ही शुरू हो चुकी थी और पीटीआई की तरफ से परवेज इलाही साहब आखिरी मिनटों तक बनाते रहे। लियाकत भाई मेरे साथ आपने दोबारा वक्त रहना है, इस ट्रांसमिशन टाइप शो चल रहा है आज तो ऑन द फ्रंट का एक्सक्लूसिव, और आप हमें ज़रा अपडेट करते रहेगा। हमारे साथ इस वक्त जो है वो जमशेद इकबाल चीमा साहब भी, ज़रा उनकी राय लूँ। चीमा साहब बहुत मुबारक हो, कल आपने एतमाद का वोट लिया और जब आप लोग वो वहाँ पे खड़े होकर आपके लोग तालियां बजा रहे थे, मैंने कहा देखें ये लोग तालियां इस चीज़ की पीट रहे हैं, कल उन्होंने असेंबली तोड़नी है लेकिन चलेंगे, तो आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं आपके हिसाब से। पहला सवाल ये कि ये जो लगव किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए थे आपकी क़यादत की तरफ से इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कि उन्होंने फलाह बंदे को ख़रीद लिया, हमारे बंदे तोड़ रहे हैं, हमारे अरकान को कॉलें आ रही हैं, आपको पता है ना कि जब इस्टेब्लिशमेंट अगर इस तरह की कॉलें करे तो फिर वो आखिर तक पहुंचाती है मामले को, तो वो तो साबित हो गया कि आपके कल सारे मेंबर्स पूरे थे और ये लगव बयानी हो रही थी तहरीक इंसाफ की तरफ से कि जी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो ये कर रही है, वो ये कर रही है, या आप अभी भी कायल हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो आपके खिलाफ थी, आपके बंदे तोड़े गए, इसके बावजूद वो बंदे वहां पे आ गए? सर व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव? पहले तो इसका जवाब देते हैं फिर अगली बात करते हैं। अच्छा अगर आप मुझे धमकी दें और मैं आपकी धमकी में ना हूं और बाहर जाके ऐलान कर दूं तो इसमें लगव क्या है? इसमें लगव क्या है? ये मेरी ब्रेवरी है, ये लगव नहीं है। आपकी ब्रेवरी है, ये मेरी दिलेरी है, ये मैं लालच में नहीं आया, मैं लालच में नहीं आया, मैं किसी से डरा नहीं, मैंने कंप्रोमाइज नहीं किया, ये है बात। सो आप इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल ना करें, हमें ये डराए ना। अभी भी आपने लफ्ज बात की, इसका मतलब ये है कि आप ये कह रहे हैं कि मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट जो है, सर सुन तो लेना, आपकी बात मान ली कि ये ब्रेवरी आपकी, ये लगव बात नहीं है। सवाल उठाया मैंने, आप तो परेशानी हो गए, लगव बात नहीं है, आपने कोई वो नहीं किया, आपने आप कह रहे हैं कि सर मैं आपकी बात मान ली ना, आपकी बात मान ली, ब्रेवरी है। अब अगला सवाल तो ले ले, अगला सवाल तो ले ले सर। मैं ये कह रहा हूं आपकी बात बोले, मैं कह रहा हूं
मैं कह रहा एक फिक्रा सुन लें। मैं कह रहा हूं कि देखें, आपने ओपनिंग की कि परवेज अलाई को पता नहीं कि उस पर केसेस खुल जाएंगे। इसका मतलब अगर परवेज अलाई किसी की बात मान जाए तो उस पर केसेस नहीं खुलेंगे, अगर नहीं मानेगा तो केसेस खुल जाएंगे। इससे ज्यादा नंगी, इससे ज्यादा आप कह लें बद तहजीबी इस मुल्क में क्या हो सकती है? इस मुल्क में एक रूल ऑफ लॉ के खिलाफ इससे सर, मैं ज्यादा आपका पॉइंट आ बदतहजीबी क्या गया। हो सकती है? मैं किस तरह अपना का सवाल मुल्क आगे है कर लूं। 23 चीमा करोड़ साहब, लोगों का बाकी मुल्क, बात करनी है अभी आपसे। वहां पे हम धमकियां दे रहे हैं और लोगों को। एक मिनट धमकियां समझ आ गया आपको। धमकियां दी गई थी और आपने कहा कि आपने बहादुरी दिखाई है, ठीक है। अब यहीं से मैं अगली आपसे बात करूंगा। आपने यहां से यहीं से परवेज अलाई को भी धमकी पहुंच गई। परवेज अलाई को भी धमकी पहुंच गई कि जनाब अगर आपने तोड़ी तो आपके खिलाफ केसेस खुल जाएंगे। अच्छा। इससे बुरी धमकी क्या हो सकती है? ठीक है, अजीब बात नहीं है ये? ठीक इस है। आपका मुहज्जम मुआशरे में, किसी भी मुहज्जम मुआशरे में इससे बुरी बात क्या हो सकती है? नाराज क्यों हुए? आपका मौकफ आ गया ना, हमने तो आपसे जानने के लिए बुलाया आपको। अब और मेरे साथ रहिएगा। अहमद बिलाल साहब, सरबरा पिल्डट, अहमद बिलाल महबूब साहब। बिलाल साहब, अब तो क्लियर कट है ना कि 48 घंटे में अगर गवर्नर नहीं मानेगा तो असेंबली टूट जाएगी। कोई हिज्जत तो नहीं उसके अंदर? हुज्जत जी बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल वाज़ेह सी बात है। इल्ला ये कि कोई आदमी अदालत में जाके कोई ऐसी बात कह दे जिससे साबित हो कि ये परवेज इलाही साहब की जो एडवाइस है ये अंडर ड्यूरेस है अच्छा, या ये आजादाना एडवाइस नहीं है, इस तरह का कोई नुक्ता जाके फिर उठा वो तो दे। बहुत अंडर ड्यूरेस तो हो सकती है। हाँ नहीं, देखिए ये जाके नुक्ता उठा दे तो वो अलग बात है, वरना बिल्कुल ये ऑटोमेटिक है। 48 घंटे में नहीं करेंगे तो वो हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। खुद बहुत तहलील हो जाएगी ये जो चीमा साहब बैठे हुए ना, ये कह रहे हैं कि इनको, मुझे तो लगता है ये जो धमकियां कह रहे हैं ना कि इनको लगाई एस्टैब्लिशमेंट धमकियां, इन्होंने परवेज इलाही को बड़ी धमकियां लगाई हैं। लेकिन उसमें आते हैं अभी। अहमद बिलाल साहब, ये बताइए कि अब आगे ये जो निगरान सेटअप है, ये अगर कोई इसमें फाउल प्ले करना चाहे, मतलब मैं पीडीएम की बात कर रहा हूँ, वो कितना डिले कर सकता है? मतलब कि इसका प्रोसेस थोड़ा लोगों को बताइए कि अब हमजा शहबाज अगर ना माने वो नाम निगरान वज़ीर आला और सेटअप के निगरान वज़ीर आला के जो इन्होंने दिए हैं, और इन हमजा शहबाज के नाम ये ना माने, फिर क्या होगा सर? देखिए ये तो बड़ा क्लॉक वर्क की तरह काम करने वाला सिस्टम है केयर टेकर गवर्नमेंट का। इसमें दिन मुकर्रर है, इतने दिन में अगर आप दोनों एग्री कर जाएं, आउट गोइंग कायदे ऐवान और आउट गोइंग इख्तलाफ के तहत, तो वो ठीक है। मुझे अभी याद पड़ता है ये 2 हैं 3 दिन है। अच्छा, तो अगर वो नहीं एग्री करेंगे तो उसके बाद वो कमेटी को चला जाएगा। कमेटी और कमेटी एक पार्लिमानी कमेटी होगी जिसके हिस्से इख्तलाफ और ट्रेजरी बेंचेस दोनों के बराबर रिप्रेजेंटेशन। ठीक। तो उसमें वो, और सर अगर उधर भी तय ना हो मामला पार्लिमानी कमेटी के अंदर, फिर पार्लिमानी कमेटी में भी अपने नाम भेज देंगे दोनों, और वो पार्लिमानी कमेटी उसमें से एक नाम पिक कर सकती है। ना करेगी तो 2 दिन के बाद फिर ये मामला इलेक्शन कमीशन को रेफर हो जाएगा। अच्छा, और इलेक्शन कमीशन फिर आखिरी फैसला कर लेगा उन्हीं नामों में से जो इन लोगों ने नॉमिनेट किए होंगे। सर इलेक्शन कमीशन का फैसला इतना हतमी होगा कि दूसरी पार्टी कोर्ट में जाके चैलेंज ना कर सके उसको? आज तक कुछ भी चैलेंज नहीं हुआ, पार्टी में तो यही लिखा हुआ है कि उनका फैसला आखिरी है। अच्छा सर, दूसरी बात यह कि अब आपका एक पॉलिटिकल तजिया क्या है? ये इमरान खान साहब ने जो ये पॉलिटिकल मूव चली है अपनी असेंबली को डिसॉल्व करने की, आपके नज़दीक, ये मेरे नज़दीक तो ये कि अर्ली इलेक्शन चाहते हैं वो, आपको अर्ली इलेक्शन इसकी बुनियाद पर होते नजर आ रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन मरदमशुमारी की बुनियाद पर, ये भी सवाल का जवाब दे दीजिए साथ साथ, मरदमशुमारी की बुनियाद पर इसको निगरान सेटअप को आगे भी ले जा सकता है? नहीं, मेरे ख्याल में वो तो नहीं ले जा सकता। मरदमशुमारी जब तक हो के फाइनली नोटिफाई ना हो जाए उस वक्त तक इलेक्शन कमीशन पाबंद नहीं है कि उसके मुताबिक इलेक्शन कराए। वो पुरानी मरदमशुमारी की बुनियाद पे ही इलेक्शन हो जाएंगे, उसकी बुनियाद पे इलेक्शन आगे नहीं जा सकते। मरदमशुमारी पुरानी इस्तेमाल हो सकती है। तो अच्छा। ये हाँ, मरदमशुमारी। और सर आपका सियासी तजिया क्या है इस इमरान खान साहब की इस मूव के ऊपर? ये मेरे ख्याल में तो इमरान खान साहब जो है उनका, मैं तो इससे मुत्तफिक नहीं हूँ। ये बहुत डिस्ट्रप्टिव है मुल्क के अंदर। ये इस वक्त एक सूबाई असम्बली का 2 सूबाई असम्बलियों का इलेक्शन कराना, तो उसका इमरान खान को भी अल्टीमेटली फायदा नहीं होगा। मेरा भी ख्याल के इलेक्शन हो पाएंगे पूरे मुल्क में इस बुनियाद पे। ठीक है, वो सूबाई असम्बलियों के हो जाएंगे तो पहले कभी नहीं हुए, इसकी वजह से कुछ खराबी पैदा होगी हमारे। तो बिलाल साहब, ये तो फिर जब अगर ये हो जाएंगे इलेक्शन तो फिर इल्ज़ाम लगेगा जब फेडरल की होंगे इलेक्शन अपने टाइम पे, पंजाब में अगर पीटीआई की हुकूमत होगी या जिसकी हुकूमत भी होगी, तो वो तो फिर इल्ज़ाम दूसरी पार्टी पे लगाएंगे कि ये पंजाब में जो सीटें हैं नेशनल असेंबली। बिल्कुल ऐसे होगा। अभी फेडरल में कोई केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं होगी और सूबाई असम्बली में उस वक्त
तो बहुत केयरटेकर गवर्नमेंट ही होगी। ठीक ठीक ठीक। जब जनरल इलेक्शन होंगे तो बिल्कुल। खराबी तो बहुत होगी, लेकिन अभी इसको अदालत में शायद हो सकता है इस बुनियाद पे भी चैलेंज किया जा सकता है कि हमारा जो केयरटेकर गवर्नमेंट का आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में वो अमलन मुअत्तल हो जाता है अगर ये इलेक्शन बैक वक्त ना हो। क्योंकि वो अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं caretaker कि वज़ीर आला पंजाब की जो एडवाइस है आज असेंबली टूटने की, वो इस बुनियाद पर कोर्ट में चैलेंज हो सकती है कि जी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप है वो मुअत्तल हो रहा है इससे, ये कह रहे हैं सर आप? जी, यानी कि बिल्कुल केयरटेकर गवर्नमेंट का जो निज़ाम है, जो स्कीम ऑफ थिंग्स है, ये बड़ी वो इंटरेस्टिंग बात inconstitutional इन्होंने हो बताई जाएगी। है। राइट, बहुत शुक्रिया। तो ये- पिलडेट के सरबराह हमारे साथ मौजूद अहमद बिलाल साहब। हमें बहुत से राजा साहब ने भी ज्वाइन किया है। शामी साहब कुछ आपने बात करी, उसके बाद में जाऊँ कुछ लेकिन कमेंट। जो दस्तूर में जो जी। लिखा हुआ है जी जी उसके मुताबिक तो आपको इंतखाबात कराने पड़ेंगे। ठीक है, अब दूसरी कोई शिक इससे मुतासर होती है या नहीं होती या है? नहीं होती है, इससे कोई तो फिर अदालत में कोई जाए तो एक लंबा काम होगा ना कि अदालत क्या कहेगी। अदालत ये लेकिन शामी साहब अगर जो केयर टेकर सेटअप आता है इधर, वो और इलेक्शन कमीशन मिलके कहें जी इलेक्शन तो हो ही नहीं सकता मर्दमशुमारी और इन वजूहात की वजह से, फिर नहीं कैसे कहेंगे। केयरटेकर सेटअप तो जो कह है ही नहीं उसका तो सकती। मैंडेट ये है कि 90 दिन में उसने इलेक्शन कराने हैं। बिल्कुल ठीक है। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो फिर अदालत में मामला जाएगा। अब हर मामला अदालत में जाता है, ये भी चला जाएगा। बिल्कुल ठीक। लेकिन बुनियादी बात जो है वो ये है कि वफाकी हुकूमत अपनी जगह डट के खड़ी रहेगी और ये सूबे जो हैं वो इंतखाबी अमल से गुजरेंगे। पॉइंट आ गया। मोहसिन राजा साहब, आज इमरान खान साहब ने को पहले तो कल बहुत बड़ी फतह हुई। ऑब्वियसली आप लोग जितना कह रहे थे कि जी हमारे पास इनके बंदे नहीं आएंगे, वो बंदे आए और एतमाद का वोट मिला। और आज इमरान खान ने एक बड़ा हाई मॉरल पॉलिटिकल स्टैंड पॉइंट लिया है अपनी पार्टी के अंदर। कोई और एग्री करे ना करे, उनकी पार्टी और उनके लोगों में तो ये बहुत बड़ी बात मानी जाएगी कि यार एक बंदे ने पंजाब की असेंबली गंवा दी। मतलब आप लोग जो उनकी पंजाब की असेंबली बचाने के लिए पता नहीं क्या कुछ करते फिर रहे थे। कभी गवर्नर से कह रहे थे एतमाद का वोट दो, कभी अदम एतमाद की तहरीकें लेके आ रहे थे। लगभ किस्म की तहरीक थी सारी जो आप करना चाह रहे थे, लेकिन वो आपने की। लेकिन उसके बावजूद इमरान खान ने आपको डिफीट किया और इमरान खान ने असेंबली तोड़ के भी एक पॉलिटिकल हाई वो ग्राउंड ले लिया है। अब आप कम से कम इस प्रेशर में कि पंजाब में अगर इलेक्शन पहले हो गया और यहाँ पीटीआई की जो वेव बनी हुई है तो उसके बाद कौमी असेंबली का इलेक्शन बाद में हो तो आपको नुकसान होगा। क्या आप बजक वक्त कौमी असेंबली का इलेक्शन करवाने को तैयार हो रहे हैं पंजाब के साथ साथ या नहीं? देखिए, जहाँ तक हमारा एक पहला मौक़िफ़ रहा है और हम बात पे खड़े भी हैं जो हमारी थी कि जो इलेक्शन है, अगर सूबों का इलेक्शन वो करवाना चाहते हैं और वो अपनी असेंबली तोड़ते हैं तो करवा लें। हम तो ये उनको पहले भी कह चुके थे कि वो अपना इलेक्शन करवाएं और मैं आज खुद कह रहा हूँ, दोबारा कह रहा हूँ कि वो इलेक्शन करवाएं, ये शौक़ बिल्कुल पूरा करें और हम इलेक्शन लड़ेंगे। और हमें कोई जो वेव है खान साहब को, अपनी खान साहब को जो वेव नज़र आती है, ये वेव उनकी एक महदूद मामलात हैं उनके। सर बात ये राजा साहब, ये तो आप ठीक है, अगर आपको उनकी हमें वेव अपने की परवाह ना हमें होती अपने ना, इलाकों में कुछ और चीजें नजर आती हैं। आपको अपने इलाकों में क्या नजर आता है? चीजें तीतर नजर और आती हैं, पटेल, मैं उस पे बहस आपको अपने नहीं इलाकों में क्या नजर आता है? वेव तो इमरान खान की देखिए, हमें है तो आप हमारे इलेक्शन नहीं हलकों में करवा रहे। हमारे हलकों हम देखें, हमारे हलकों में हमें कोई मसाइल नहीं है कि सूबों के इलेक्शन हो जाए। हम तो बेहतर होगा कि हम एमएनए बैठे होंगे और हमारे नीचे हमारा एमपीए लड़ रहा होगा इलेक्शन, ठीक है, जो हमारा टिकट होल्डर होगा। हम तो असेंबली में ही होंगे ना, तो हमें तो फायदा है, नुकसान तो पीटीआई को है। ये इस तरह देख रहे हैं भी अपनी फील्डिंग लगाई हुई शामी साहब। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि वफाक की सरपरस्ती में आपका एमपी इलेक्शन लड़ा होगा? वाह सर, लड़ रहा होगा वफाक की। ये देखिए ना, मोनस इलाही ने खुद क्या कहा था इमरान खान को, एक दफा उसने ट्वीट भी किया था या कोई बात भी थी कि अगर हमारे सामने ये असेंबली तोड़ी तो हमें फेंटी लगेगी। बात उसकी दुरुस्त है। प्रैक्टिकल जो सियासत है ना पाकिस्तान की, ठीक है, या अब मैं लाहौर की, मैं सियालकोट की, मैं शहरों की सियासत की बात नहीं कर रहा। मैं आपसे सियासत की बात कर रहा हूँ लिया की, मैं आप सियासत की बात कर रहा हूँ डेरा गाजी खान की, मैं आपसे सियासत की बात कर रहा हूँ सरगोदा की, मैं आपसे सियासत की बात कर रहा हूँ उन ज़िलों की जो ज़िले वो इस सोशल मीडिया इन चीज़ों से बाहर हैं, जहाँ पे मसाइल और हैं, जहाँ पे धड़े हैं, जहाँ पे लोग हैं, उनके इलेक्टेबल्स हैं, तो उनकी आप ये सियासतें कह रहे हैं, अच्छा ये आपने प्लान सही बनाया हुआ है। ठीक है, ये पॉइंट आ गया। हाँ, तो हमारा प्लान हमेशा ही अच्छा होगा साहब। हमारा प्लान बुरा नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं। पॉइंट आ गए चीमा साहब। बात ये है कि अदरा मैं पिछली वाली बात से जोड़ता हूँ आपकी बात। ये जो आपने कहा कि आप लोगों ने बहादुरी दिखाई और आपको धमकियां दी गई, आपने फिर भी बहादुरी दिखाई। आप ये मौजूदा
फौज की इस्टेब्लिशमेंट पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो जानिबदार है आपके खिलाफ और गैर जानिबदार आपके लोगों को धमकियां, मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट पे आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये जरा क्लियर कर दें। देखिए, हम इल्ज़ाम वाली बात छोड़ें, इसको मैं समझता हूँ कि चीज़ें बड़ी क्लियर हैं। जितना पर्दा रहे, जितनी आप कह लें अच्छी, इसको रहने, अच्छा डिसेंसी रहने दें। क्यों, देखें फ्रैंकली जब तक आप कह लें कि MQM इकट्ठी हो, बाप किसी पार्टी में शामिल हो रही हो, जैन भुगती क्या कर रहा है, फ़ोन किसको जाते हैं, पैसे किसको ऑफ़र होते हैं, पैसे बड़ी आराम से मूव करते हैं, तो चीज़ें बड़ी वाजे होती हैं। प्रोग्राम पूछ के होते हैं, सवाल पूछ के होते हैं, सवाल तय होते हैं। मैं रात को 2 प्रोग्राम करता हूँ या 3 करता हूँ, तीनों में मुझे पता होता है सवाल क्या आने हैं। सो बेसिकली देखें, जब ये होता है तो हमें पता होता है। देखें, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन मैं भी पढ़ा लिखा आदमी हूँ, ठीक है, और मेरे हल्के में मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। इस मुल्क में कम से कम 10% लोग ऐसे हैं जो आप कह लें कि किसी ब्रिगेडियर से, किसी कर्नल से, किसी जनरल से उसके बराबर उनका IQ है। भाई उनको भी पता है आप क्या करते हैं। सो ये मैं समझता हूँ कि यहाँ पे अब वो दौर नहीं रहा, चेंजेस बहुत आ गई हैं, चेंजेस आ गई। हमें अपने आप को रीएडजस्ट करना है, हमें इस सोसाइटी में टॉलरेंस बढ़ानी होगी, हमें अपने लोगों की रिस्पेक्ट करनी होगी। देखें, आज एक वाक़या हुआ, कल हुआ कि शहबाज शरीफ साहब से जिन लोगों की तवक्कुआत हैं कि मुल्क ठीक करेंगे, वो 0% है। बिलावल साहब से 1% है। मियां नवाज शरीफ साहब से 19% है, शहबाज और इमरान खान से 56%। अब इमरान खान भी काबिल कबूल ना हो और नवाज शरीफ भी काबिल कबूल ना हो, तो आपको 0 और 1% वाला काबिल कबूल हो, तो फिर कौन सी सोसाइटी में आप रहते हैं, किस जगह रह रहे हैं, आप किस ज़माने में रह रहे हैं। सो देखें, ये चीज़ें आप थोड़ा सा, मैं समझता हूँ, रीएडजस्ट करें अपने IQ को, रीएडजस्ट करें अपने थॉट प्रोसेस को। ये आप किसको कह रहे हैं? ताकत पे बिलीव कम करें, किसको कह रहे हैं ताकत पे बिलीव कम करें? मैं आपको कह रहा हूँ, मेरे पास तो ताकत है ही नहीं। मैं आपको कह रहा हूँ, मेरे पास तो ताकत है ही नहीं। बड़ी ताकत है आपकी, बड़ी ताकत है आपकी। मैं कह रहा हूँ, देखें फ्रैंकली, देखें इस सोसाइटी में 23 करोड़ का मुल्क है। मैं एक ब्रेक, चीमा साहब आप मेरे साथ ही हैं, बड़े अरसे बाद हाथ लगे, हमने इकट्ठे ब्रेक ले, लेकिन आपको एक बात बताते जा रहा हूँ। अब मैं जरा, कहा तो आपने किसी और को है, लेकिन अभी आपने उसको मेरे पे डाल दिया। लेकिन चले मैं अपनी IQ तेज कर लेता हूँ। आपने कहा कि जब MQM के धड़े मिल रहे होते हैं आपस में और बाप पार्टी दो होती है, तो फिर चल जाता है पता कौन क्या कर रहा है। इसके आप बड़े सियाने हैं, क्योंकि 3.5 साल MQM जब आपकी गोद में या आप उनके साथ बैठे हुए थे, आपकी हुकूमत वो चला रहे थे, आपकी मेजॉरिटी तो थी नहीं असेंबली के अंदर, ऑब्वियसली इस्टेब्लिशमेंट ने उस जमाने किया था, इसके आप सियाने हैं। लेकिन वो जुर्म आप भूल गए जो आपने जमहूरियत के ऊपर किया कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके आपने MQM, आपने बाप पार्टी, इनके साथ बैठ के आपने इस मुल्क को चलाने की नाकाम कोशिश की। अब जब आपके साथ ये हो रहा है तो वो जुर्म है। ये आपने अच्छा किया कि IQ का सवाल उठाया, तो मैंने IQ पे आपसे बात की है। ब्रेक के बाद आगे आपसे जवाब लेता हूँ, इस पर ब्रेक लेंगे जी। लो जी, मैं और शामी साहब मुत्तफिक है कि हमने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा, शामी साहब एक एडवाइस देखिए कि इसमें एक वज़ीर आला खुशी खुशी जो है वो कह रहा है कि जनाब डिसॉल्व कर दो असेंबली 1.5 साल पहले। और ये अजीब सा कागज है, हाँ, चुड़-मुड़ हुआ तय करके रखा हुआ। और सर इसमें कोई ओवर राइटिंग भी हुई, डेट किया ना, अगर ये बैंक में पेश हो तो चेक नहीं हो सकता, चेक कैसे हो सकता। लेकिन पंजाब की असेंबली टूट जाएगी इसके ऊपर, ये कैसी बात नहीं है? हो सकता है गवर्नर पंजाब जो है, हाँ जी, वो बुलाएं किसको? चीफ मिनिस्टर साहब को, परवेज इलाही साहब को। परवेज इलाही साहब को, और उनसे पूछे कहें आपने- आइए जरा तस्दीक कर दीजिए, जी, ये आपने खुद लिखा है, ये आपसे ये आपकी लिखवाया गया तहरीर है, ये आपसे लिखवाया गया है, या चीमा साहब और सब ने बंदूक की जोर पे लिखवा लिया है? अजीब से 2 फिक्रे हैं ना, हाँ, अजीब बिल्कुल। तर्ज तखातुब है। सर ओवर राइटिंग भी है, देखे ना 12, लेकिन उससे फर्क इसलिए नहीं पड़ता अनलेस के परवेज इलाही साहब ये कहें कि मेरे पे प्रेशर था, अनलेस के ये कहें। लेकिन जो मुर्जा सोलंकी साहब ने हमें ज्वाइन किया, सोलंकी साहब क्या कहेंगे आप? बनी बनाई पंजाब असेंबली, कल एतमाद का वोट लेकर, वो है ना कुर्बानी के बकरों को पानी पिलाने के बाद ज़िबा कर दिया जाता है, वो उसके बाद बड़े प्यार तसल्ली से इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ी सियासी चाल आपके ख्याल में चली है और उससे उनको फायदा हो सकता है कि फौरी जनरल इलेक्शन हो जाए। व्हाट्स योर टेक, तजिया क्या आपका? ओपन एंडेड क्वेश्चन मुर्जा साहब। देखिए, चाल तो है और अहम चाल है, लेकिन अभी इसके नतायज हम देखेंगे। पहले तो ये तस्दीक हो कि ये जो एडवाइस है ये हकीकी है, जेन्युइन है, क्योंकि आपने खुद बताया कि इसके ऊपर जो है वो ओवर राइटिंग है, डेट पे ओवर राइटिंग ये है। ये तो हक है गवर्नर का तस्दीक करना कि ये वाकई हकीकी है या नहीं है। लेकिन ये पार्लिमानी दुनिया की तारीख में ये कोई अनोखा वाकया नहीं है। अच्छा। हमारी पार्लिमानी तारीख में इस तरह से होता नहीं है, लेकिन दुनिया में पार्लिमान वजीर आजम या वजीर आला उस वक्त तहलील करता है जब उस सूबे या उस मुल्क में ऐसे हालात हों
कि मुल्क चलाया ना जा रहा हो, तो आपने देखा बरतानिया में, दूसरे मुल्कों में ऐसा होता है। यहाँ पर एक अनोखी सूरत हाल है कि झगड़ा वफाकी हुकूमत से है और आप 12 करोड़ के सूबे की असेंबली भी तहलील कर रहे हैं और 4 करोड़ के सूबे की असेंबली भी तहलील कर रहे हैं। पंजाब के अंदर तो कोई आईनी बुहरान नहीं है, न खैबर पुख्तनख्वा, वहां पर तो 2/3 अक्सरियत है उनके पास, तो ये जरूर करें। लेकिन इसके अंदर एक अनामली पैदा जरूर होगी, क्योंकि जब ये इंतखाबात होंगे उस वक्त वफाक के अंदर एक ऐसी हुकूमत होगी जो कि इनकी मुखालिफ है। तो जो इलेक्शन एक्ट के तहत जो इलेक्शन कमीशन को अख्तियार है, उसके अंदर उनकी जिम्मेदारी है कि इसको यकीनी बनाएं कि कोई उसके अंदर मुदाखलत नहीं होगी। इसी तरह से अगर ये इलेक्शन हो जाता है और उसके नतीजे में पीटीआई हुकूमत दोबारा बना लेती पंजाब है में जी, तो वो 5 साल के लिए होगी जी। तो ऐसे वक्त में जब कौमी असेंबली के इलेक्शन होंगे उस वक्त क्या होगा? क्योंकि जो सारी जो इंतखाबी धांधलियों की तारीख है उसमें जो सूबाई हुकूमत की जो मशीनरी है वो इस्तेमाल होती है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास तो अपनी फौज नहीं है, न अपना इतना अमला है। तो उस वक्त क्या होगा? तो इससे, क्योंकि हमारी तारीख में ऐसे हुआ नहीं है, तो इसलिए इसने बहुत सारे नए सवालात खड़े कर दिए हैं कि फिर उस वक्त कौमी असेंबली के जो इंतखाबात होंगे वो किस हद तक होंगे। और अभी भी इन्होंने एक ब्लैंक चेक सिकंदर सुल्तान राजा को लिख कर दे दिया है कि आप दोनों जगह पर अपनी पसंद का वज़ीर आला बना दें, क्योंकि दोनों जगह ये तो मुमकिन ही नहीं है कि हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ कोई मुआहिदा हो। और मुर्तज़ा साहब, आपके नज़दीक ये एक बहुत बड़ी सियासी चाल नहीं है इमरान साहब की? बदला इसको हम क्रेडिट नहीं देंगे उनको कि उन्होंने अपनी असेंबली कुर्बान करके एक प्रेशर डाल दिया वफाकी हुकूमत पे फौरी इलेक्शन के लिए? मुझे नहीं लगता कि इस पे वफाकी हुकूमत पर कोई दबाव आएगा, क्योंकि वफाकी हुकूमत तो अपने तौर पर ऑपरेट कर रही है और 7-8 महीने से ये इस्तीफा दे के बैठे हैं, तो उनकी हिस्सियत पर क्या असर पड़ा है? वो तो अपना काम कर रहे हैं, तो उन पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा। अलबत्ता जो निगरान हुकूमतों की जो तारीख है, जिसमें माजी में इस्टेब्लिशमेंट ने जैसे उनको इस्तेमाल किया है, वो अगर हुआ तो फिर उसके नतायज जो है वो पीटीआई को पता चल जाएंगे। लेकिन जो बात पीटीआई से पूछने की है वो ये है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं है और वो अगर आपके खिलाफ है, तो ये जो ज़िमनी इंतखाबात जिसमें आप मकबूलियत का झंडा लहरा रहे हैं वो कैसे मुमकिन हुआ? ये कैसे मुमकिन हुआ कि वो तमाम लोग जो आप कह रहे थे कि उन पर दबाव है वो हाजिर हो गए? आप कह रहे हैं कि ये तो हम बहादुरी दिखा रहे हैं, तो आपके जो लोग हैं जो कि जेआईटी में है वो बहादुरी क्यों नहीं दिखा रहे? आपके एसएचओ बहादुरी क्यों नहीं दिखा रहे जो आपकी मनपसंद जो एफआईआर है काटने की? तो एक ही सूबे में कुछ लोग बहुत बहादुर हैं और कुछ लोग बहादुर नहीं है। ये मुअम्मा जो है वो मेरी समझ से बाहर। ये चीमा साहब हल कर देंगे। चीमा साहब जनाब, कुछ पूछने की जरूरत नहीं आपसे, ये मुअम्मा हल कर दें सबका। देखें अगर एक बंदा एफआईआर नहीं होने देता, साबिक वज़ीर आज़म पे गोली चलती है, गोलियां लगती हैं, 12 लोगों को गोलियां लगती हैं, एक बंदा शहीद होता है, पर्चा नहीं होता, और फिर जेआईटी जो उसे काम नहीं करने दिया जाता, तो हम न्यूट्रल कैसे मान लें? सो ये बात तो मैं समझता हूँ आप जो आप कह रहे हैं सोलंकी साहब की बात है, उसी में इसका जवाब है। सो हम मान लें कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो गया है और पर्चा कोई ऐसा जो तैयार नहीं, कोई डीपीओ पर्चा करने को तैयार नहीं, डीपीओ वीडियो बनाता है, डीपीओ बताता है कि एक ही बंदा था, और उस बंदे का वकील भी आके पीटीवी पे बताता है कि एक ही बंदा था, और पीटीवी उसे पूरी फैसिलिटीज़ देता है। ये चीज़ें ऐसी हैं जो बताती हैं कि हो क्या रहा है। आप ये मानना शुरू कर दें प्लीज़। देखें आप नंबर को थोड़ा देखें, आपको साहब तो आता है, नंबर तो आपको आते हैं। अगर एक बंदे को 1% लोग भी नहीं समझते, एक सेकंड चीमा साहब, सुलमान अगर राजा साहब हमारे साथ, सुलमान साहब को मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है जी। सुलमान साहब, किसी भी सूरत में इसके ऊपर कोई और काउंटर एनालिसिस हो सकता है कि अगर सीएम पंजाब ने एडवाइस भेज दी है तो अब इसको मनोवन पूरा होना ही होगा, या गवर्नर पंजाब सीएम पंजाब को बुला भी सकता है, वो ये भी पूछ सकते हैं कि जनाब आप दबाव में आपने एडवाइस लिखी है, इस पर डेट जो है ओवर राइटिंग हुई हुई है, ये सब कुछ हो सकता है, या ये इसकी ज़रूरत नहीं है कानूनी तौर पे? देखिए इसकी जरूरत तो नहीं है, लेकिन अगर गवर्नर साहब पूछना चाहते हैं तो उनके पास है ना वक्त, कल पूछ लें, आज पूछ लें, फोन उठाएं, उनको खत लिख दें, 48 घंटे बाद तो असेंबली ने तहलील हो जाना है। लेकिन उस दौरान अगर कोई इबहम, कोई सवाल है गवर्नर साहब के जहन में तो वो पूछ लें।
मेरी नजर में ये कोई आइन में, कानून में जरूरी नहीं है कि कोई लेटर हेड हो या उस पर किस तरीके से आपने दस्तखत करनी है। एक एडवाइस चली गई है, वजीर आला मौजूद हैं, वो उससे इनकारी नहीं है। अगर उनकी एडवाइस ना होती तो आज वो इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते, कह रहे होते मैंने नहीं दी ये एडवाइस, या लिख रहे होते कि मेरी एडवाइस को नजरअंदाज किया जाए। जब वो तमाम बातें नहीं हो रही, वो अपनी दी हुई एडवाइस पे खड़े हैं, कायम हैं, तो किसी को क्या हक पहुंचता है उस पर कोई एतराज करने सलमान का या साहब, इमाम पैदा क्या करने इस बुनियाद के ऊपर जो है ये पॉइंट उठाया जा सकता है अदालत के सामने कि अगर पंजाब के अंदर फौरी इलेक्शन हो जाते हैं लेकिन वफाक में इलेक्शन अपने टाइम पे होंगे तो हमारा सारा जो निगरान सेटअप का जो स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है वो सारा हिल जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली एक जगह में पहले हो जाएंगे, उसके बाद दूसरी जगह में होंगे तो दूसरे बंदे की हुकूमत हो सकती है। तो एक यूनिफॉर्म इलेक्शन का कॉन्सेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में, आपको लगता है वो इफेक्ट होगा या नहीं होगा अगर पंजाब में पहले इलेक्शन हो जाए? नहीं, आइन में कोई यूनिफॉर्म इलेक्शन का तसव्वुर नहीं है। देखिए, हमारे साथ भारत में हमारा आइनी जो निज़ाम है तकरीबन मिलता जुलता है। वहाँ बिल्कुल ये आम बात है कि कुछ रियासतों में, स्टेट्स में इलेक्शन एक साल होता है, 4 और में अगले शामी साल साहब हो आपसे जाता कुछ है। पूछना चाह रहे हैं सुल्तान साहब। भारत में तो कोई निगरान हुकूमत नहीं बनती, भारत में जो सिटिंग गवर्नमेंट है वही इलेक्शन कराती है। क्या फर्क पड़ता है? लेकिन निगरान हुकूमत हमने अपनी तरफ से एक बेहतरी पैदा की। मकसद ये है कि हुकूमत होनी चाहिए मौजूद, हुकूमतें मौजूद होंगी, सही। वो निगरान हो या वो कोई और हो। लिहाजा अगर 2 सूबों में इलेक्शन हो जाता है और वफाक में इलेक्शन नहीं होता तो इसमें कोई आईनी कबात सलमान साहब, मेरा आपसे आखिरी सवाल इस सिलसिले में कि क्या इसकी क्या कानूनी हैसियत है कि इलेक्शन कमीशन इस बुनियाद के ऊपर एक मफरूज़े में बात हो रही है, लेकिन ये कोई बात होती है बहुत ज़्यादा, तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि जब निगरान सेटअप बन जाए उसके बाद इलेक्शन कमीशन ये कहे कि जी मरदमशुमारी तो हुई नहीं पंजाब की या KP की, तो अब इलेक्शन तो हो नहीं सकता, पहले मरदमशुमारी होगी फिर उसके बाद हल्का बंदियाँ होगी, किसी उज़र की बुनियाद पर, ख्वा हल्का बंदियों का उज़र या मरदमशुमारी, इलेक्शन कमीशन के कहने पे कोर्ट्स मान सकती हैं कि इलेक्शन डेफर किया जाए पंजाब पर? मेरा नहीं ख्याल। देखिए, आइन बड़ा वाज़ेह है। इस सूरत में जहां मुद्दत पूरी होने से पहले असेंबली की तहलील हो जाए, 90 दिन में इलेक्शन कराना जरूरी है। जो कुछ भी इलेक्शन कमीशन को करना है वो इन 90 दिनों में करेगा। इलेक्शन कमीशन पर एक आईनी जिम्मेदारी है कि वो तैयार रहे इलेक्शनों की। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया राजा साहब, राजा साहब, बहुत शुक्रिया। राजा साहब, इस वक्त सर आपके पास क्या है? अगर पंजाब में इलेक्शन होता है आपके पास दिखाने को क्या है? परफॉर्मेंस तो है नहीं, लीडरशिप भी नहीं है, फर्स्ट रेटेड लीडरशिप नवाज शरीफ साहब तो नहीं है, हमने देख लिया अभी जब बता रहे थे चीमा साहब के शायद नवाज शरीफ साहब को तो फिर कोई 19% वोट मिल गए, जबकि इमरान खान को 56%, शहबाज शरीफ साहब वगैरह को तो बहुत ही बुरे हालात है। ये कहाँ का पोल है? चले एक मफरूजे के तौर पर अब पूछ लें, IRS का है, लेकिन अगर मुखालिफ कह रहा है नवाज शरीफ को 19%, तो मैंने कहा वो तो मान ही लेते हैं ना, हम 19 है ना, मैं ये कह रहा हूँ। जी सर, आप फिर नवाज शरीफ साहब को बुलाएंगे पंजाब के इलेक्शन के लिए, क्या करेंगे? देखें हमारी नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान वापसी और ये सब चीज़ें जो हैं ये इलेक्शन से मुंसलिक हैं, और इलेक्शन जब भी होगा तो हमारी यही कोशिश है कि नवाज शरीफ साहब आएँ और इस कैंपेन सर एक सेकंड में आपको एक खबर दे दूं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने जो खिताब अभी करना था कौम से वो मुलतवी कर दिया गया है। जी अब फरमाइए, मुलतवी हो गया वो खिताब। जी हाँ, मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि जो भी हमने लाएमल बनाना है, मियाँ नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान बिल्कुल आएंगे, इलेक्शन कैंपेन को लीड करेंगे इंशाल्लाह ताला, और मरीम साहिबा भी आएंगी। और ये हम तो देखिए, हम तो इस इलेक्शन को हमारी यही राय थी कि ये इलेक्शन हो जाए, क्योंकि जितना ज़्यादा इलेक्शन को अवॉइड करेंगे उतना ज़्यादा हमारी पार्टी का, जो मैं समझता हूँ, या जो लोग सियासत करते हैं, देखिए ये सियासत सिर्फ मुस्लिम लीग नून की सियासत को 2023 का इलेक्शन तो नहीं है। मुस्लिम लीग नून की सियासत 2023 के बाद बलदियाती इलेक्शन। वैसे राजा साहब आपके लिए एक अच्छी खबर है, मैं आपको बताऊं अच्छी खबर क्या है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि अब निगरान सेटअप होगा। शाबी साहब, पहले तो था ना कि नवाज शरीफ साहब जब लैंड करेंगे, मुर्जा साहब आप भी सुन रहे हैं सर, तो चीमा साहब जो है अपनी पार्टी समेत उनको अरेस्ट करने के लिए पहुंच जाएंगे उधर। अब तो वो होंगे ही नहीं अल्लाह के फजल से, अब तो यहाँ होगा निगरान सेटअप, और वो निगरान पता नहीं किसको लगा दें आपको मुझे लगा दें CM, तो हम तो न्यूट्रल ही है ना सर, या दूसरे लोग न्यूट्रल है। क्यों शामी साहब, ये कैसा एंगल है कि अब नवाज शरीफ साहब तो आप कहें ना राजा साहब को अब तो बुला लें भाई, अब तो यहाँ ना ही की गवर्नमेंट ना शी की गवर्नमेंट, यहाँ तो अब होगी न्यूट्रल गवर्नमेंट। मेरा ख्याल आ जाएंगे। अच्छा, आने में क्या आ गया? जी राजा साहब बताएं।
जी बिल्कुल, मैंने कहा ज़रूर आएंगे। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं तो आपको इससे पहले वक्फे में ये बात कर चुका था कि हम तो ये चाहते हैं, हमें तो उल्टा फ़ायदा है इनका, जो भी एडवाइज़र है जिसने भी ये बात मशवरा दिया है इनको, क्योंकि आइन में जैसा सलमान राजा साहब फरमा के कि कोई गुंजाइश नहीं कौमी असम्बली को किया जाए, उन्होंने फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना है इलेक्शन बिल्कुल कमीशन। ठीक सर, मैं एक ब्रेक पे जा रहा हूँ। फ्री चीमा एंड साहब फेयर भी के हमारे लिए साथ है, वो शामी जो भी साहब भी, तरीका राजा कार साहब आप करेगा। भी, मुर्जा सोलंकी साहब आप भी। आज जरूर ज़्यादा टाइम है, 9:30 बजे तक है ये ट्रांसमिशन नुमा शो है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इमरान खान साहब ने जो इजलास जो कौम से खिताब करा मुलतवी कर दिया, उसमें मुर्तज़ा सोलंकी साहब बड़े मायने खेज अंदाज में हंसे हैं। मैं वो क्यों हंसे हैं ये मैं पूछूंगा, और उसके बाद चीमा साहब से पूछूंगा कि अब क्या करेंगे, इलेक्शन की तैयारियां कैसी चलेंगी और ये और वो, और क्या परवेज इलाही साहब पे प्रेशर तो नहीं डाला चीमा साहब ने, शामी साहब, ये भी पूछ लेंगे इनसे। जरा एक ब्रेक। कमर दिलशाद साहब जी जनाब बताएं। हजूर, पूछना ये था कि ये मरला तो हो गया असेंबली टूटने का, ये हो भी जाएगा। इसके बाद निगरान सेटअप एक तो अगर तय नहीं होता तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगा देंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर किसी को निगरान वज़ीर आला लगाते हैं, वो कोर्ट में चैलेंज हो सकता है। पहले तो आप भी राय दे दें इस पे। नहीं जी, असूली तौर पर ठीक है कि गवर्नर के पास एडवाइस चली गई है, आर्टिकल 112 के तहत वो 48 घंटे में फैसला होगा, असेंबली तहरीर कर देंगे। फिर उसके बाद आर्टिकल 105 के तहत गवर्नर पंजाब कहेगा कि जी आप केयर टेकर गवर्नमेंट लेके आए, तो लीडर ऑफ द हाउस परवेज इलाही साहब और लीडर ऑफ द अपोजिशन हमजा शहबाज, ये मिल के बैठ के आप एक नाम पे इतफाक ना हो सका, तो फिर ये केस जाएगा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास। तो फिर इलेक्शन वो आइन में लिखा हुआ है, तो इलेक्शन पाकिस्तान जो है वो उसमें से एक मुतफिका तौर पर जब बेंच बैठेगा उनका, उसमें एक केयर टेकर चीफ मिनिस्टर का तकर्र कर देगा, वो किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकता, बट वो भी आइन में लिखा हुआ है। तो सर ये बताएं कि अभी सुलमान अकरम राजा साहब से मैं पूछ रहा था, तो उन्होंने ये कहा कि ये तो नहीं हो सकता ना कि चले निगरान वज़ीर आला भी बन गया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया, ये तो नहीं हो सकता कि मर्दमशुमारी हल्का बंदियों के नाम पे इलेक्शन डिले हो जाए इलेक्शन कमीशन के कहने पे? ये एक आईनी पोजीशन है, कामरा साहब, ये एक आईनी पोजीशन है। अच्छा। और वो आईनी पोजीशन होगी, वफाकी हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक रेफर भिजवा सकती है कि जनाब हमारी ये मुश्तरका मफादात कौंसिल में फैसला हुआ था, चारों वज़राए आला के दस्तखत हैं और उस वक्त इमरान खान के दस्तखत हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर, कि जब कोई डिजिटल मर्दमशुमारी होगी उसके बाद जनरल इलेक्शन होगा। तो ये उसके अच्छा, एक और भी कानूनी कदगन है, अगर मैं प्रोड्यूसर साहब मुझे भिजवा भी दीजिएगा, अगर इकोनॉमिक इमरजेंसी लग जाए मुल्क के अंदर तब भी इलेक्शन आगे हो सकता है? हाँ, फिर इसके बाद ये तकरीबन 6 महीने के लिए आगे एक्सटेंड हो सकता है। अच्छा। वो भी आर्टिकल 225 है और 234 में ये लिखा हुआ, अगर कोई आईनी तौर पर कोई शिक मुकम्मल ना होती हो ना वजीर हालात में, तो उसके ऊपर कोई आइन की खिलाफ वर्जी का जो है वो नहीं लग सकता, कोई कानून को नहीं लग सकता। तो आर्टिकल 232 के तहत जो एक्सटेंड हो सकता है 6 महीने के लिए। तो कमर साहब ये बताएं शामी साहब, कि अगर मर्दमशुमारी लाजम है जनरल इलेक्शन के लिए, तो फिर ये नुक्ता भी उठाया जा सकता है कि ये जो इंतखाब होगा ये ज़िमनी इंतखाब समझा जाए, इसे जनरल इलेक्शन ना समझा जाए? नहीं, ये ज़िमनी इंतखाबात नहीं होगा, ये एक जनरल इलेक्शन का, अगर दोनों सूबाई असम्बलियाँ एक असम्बली जो तहरील होती है, तो ये एक ज़िमनी इंतखाबात नहीं होंगे, ये इलेक्शन होंगे, जनरल इलेक्शन की है ना। तो आप कहते हैं कि मर्दमशुमारी के बगैर जनरल इलेक्शन हो नहीं सकते, फिर क्या होगा? इलेक्शन कभी खुद ही कहेगा जी हम इंतखाबात नहीं करवा रहे, क्योंकि अभी डिजिटल शुमारी का रिजल्ट नहीं आया और हमने उसके बाद वो रखना डालना चाहे कोर्ट में मामला जाएगा। तो ये डेडलॉक हो जाएगा, कोर्ट में मामला जाएगा, तो फिर ये अदालत में जाएगा मामला। जी जी सर। हाँ, ज़ाहिर है अदालत तो आजकल खुली बहुत हुई है, अदालतें सर, तो और आज कुछ पूछना है? खुली होती है। बहुत शुक्रिया कमर दिलशाद साहब। अदर जावेद मेरे भाई, क्या पोजीशन है लंदन की? सुना नवाज शरीफ साहब इतने सेख पा गए, रांझा साहब की एक्सप्लेनेशन कॉल कर रहे हैं, राना सनाउल्लाह की साहब की एक्सप्लेनेशन कॉल कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब की के डिच कर दिया पार्टी को, लेट डाउन कर दिया। यहाँ पे क्या पोजीशन है मेरे भाई, बताओ जरा लंदन से। नहीं, किसी की एक्सप्लेनेशन तो वो कॉल नहीं कर रहे, लेकिन बात यह है कि मामला जो है मुस्लिम लीग नून की सियासत दो राहे पे खड़ी है। उनको अब फैसला करना है कि इधर जाना है या उधर जाना है। वो दरमियान वाली सियासत का अब वक्त गुजर गया है और उस सियासत में सबसे अहम चीज जो है वो मरियम नवाज और नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी है। जब तक दोनों यहाँ लंदन में रहेंगे तो इस तरह के मामला जो है पार्टी को पेश आते रहेंगे, क्योंकि पार्टी इस वक्त हेडलेस है पाकिस्तान के अंदर। कोई मरकजी फैसला साज इस वक्त वहां पे मौजूद नहीं है। आज अहम कानूनी मुशावरत जो है इस वक्त जारी है
साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से, जो कि इस वक्त दुबई के दौरे पे हैं, उनसे भी बात हुई है। वज़ीर कानून जो रांझा साहब सॉरी आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं, उनसे बात हुई है, राना सनाउल्लाह से, और जो अपना अता तारड़ साहब। तो मुख्तलिफ जो इस पे ऑप्शंस हैं वो ज़ेरे गौर हैं। ऑप्शन क्या है? आज एहसन इकबाल साहब इस जो वक्त जनरल क्या सेक्रेटरी ऑप्शन पार्टी है? एक ये वापस आ जाए, क्यों जी? जी बिल्कुल, देखें मरियम नवाज तो आ रही हैं अगले एक हफ्ते 10 दिन के अंदर, ओ वो भाई, तय उससे हो गया। मामला हल नहीं जैसे होने वाला इकबाल मेरे साहब के दोस्त। साथ भी मुलाकात थी और उनको पार्टी में वाज़े तौर पर कह दिया गया है कि मरियम नवाज को अब फ्री हैंड है मुस्लिम लीग नून के अंदर। इस पे आपको अपडेट करते रहेंगे। हमें फिलहाल दीजिए यहाँ से ऑन द फ्रंट से इजाज़त।